जो गीत लिखे तो मैंने बताया अशोक जी को, मैंने भी गीत लिखे। तो बोले कैसे लिखे, मैंने बताओ। तो मैंने उनको 4-5 लाइन गा के बताई। 8 गीत में से 7 गीत तो विदाउट रिटेक हुए, प्रोफेशनल कलाकारों ने कोरस में गाए, लेकिन आखिरी गीत में 3 रिटेक के बाद वो हुआ। फिर जब मैंने कैसेट सुनी तो मुझे लगा अपन गा सकते हैं। एक पार्टी थी जो राम मंदिर के लिए बात कर रही थी, तो उसमें मोदी जी महासचिव थे। फिर वापस राम मंदिर के माहौल को, स्वदेशी को, गोरक्षा सबको उठाया, और फिर धीरे धीरे मैंने बताया ना कि राम मंदिर हमारे लिए शुरुआत है। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष भी रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो संघर्ष में सहभागी भी रहे हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा जो है उस समय चरितार्थ हुआ था और लगातार तब से ही ये नारा जो है चलता रहा है। लेकिन इस नारे के पीछे की कहानी कौन सी है और अयोध्या में उस समय दीवारों पर यह नारे जिनके द्वारा लिखे गए थे आज वे हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और एक अलग पहचान उनकी जो है पूरे देश में बनी हुई है। बाबा, आप उस समय अयोध्या आंदोलन में रहे थे, अब स्मृतियाँ जो है वापस से एक बार आपके सामने पुनर्जीवित हो रही हैं। किस प्रकार की स्मृतियाँ हैं और किस प्रकार की उस समय आपने वॉल राइटिंग जो है दीवारों पे लेखन किया था? वो जो स्मृतियाँ हैं उस समय की, कई लोगों के लिए ऐसा हुआ कि स्मृतियों में बीच में विराम लग गया, लेकिन मेरे साथ किस्मत ऐसी रही कि उसके बाद से स्मृतियाँ लगातार वर्तमान बनी हुई हैं। कवि सम्मेलन के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये यात्रा अनवरत अभी तक जारी है। क्योंकि उस समय जब मैं इस आंदोलन में इन्वॉल्व हुआ था शुरू, उस समय मैं कोई स्थापित कवि नहीं था, कोई संगीतकार नहीं था। तो राम जी का तो प्रसाद है। उस समय चूँकि जो कुछ बोलते थे अपने दिमाग से सोच के, वो कहीं नारे बन जाते थे, कहीं गीत बन जाते थे, दीवारों पर लिखते थे, पेंटिंग करते थे, उसको लोग अपने अपने घरों पर ले जाकर लगा लेते थे। तो ये तो कुछ जो 1-2 नारे की बात नहीं, वहाँ तो सैकड़ों दीवारों पे आप जब देखेंगे तो कई सारी चीज़ें लिखी, और जो छोटी मोटी तुकबंदी की आदत थी, करने की आदत थी, गीत बनाने की आदत थी, वो बढ़ती रही। और बाद में फिर एक काल ऐसा भी था जबकि राम की बात मंच पर करना बहुत सांप्रदायिकता मानी जाती थी और एक तरह से अछूत समझा जाता था। जो आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं कि आज देश के हमको जो अछूत समझते थे वो आज राम कथा कर रहे हैं। हाँ। जो हमको उस समय बोलते थे कि सांप्रदायिक हैं, ये हैं, आज वो राम के नाम पे बड़ा अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब कथाएँ उस समय भी होती थी, कवि सम्मेलन उस समय होते थे, तो ये राम के नाम का और कई लोगों की तपस्या का परिणाम है। मैं तो उसमें एक छोटा सा, मतलब जैसे कि राम जी की सेना में बहुत सारे बड़े बड़े सेनापति थे, तो हम तो छोटे छोटे बंदर थे। ये एक संयोग की बात है कि आज ये अवसर हमारे सामने आ रहा है। 550 सालों से कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग लगातार काम करते आए। अभी भी अयोध्या में कुछ लोग ऐसे थे, परिवार, जिन्होंने जूते छोड़ दिए थे, कुछ लोगों ने छतरी लेना छोड़ दिया था। अभी भी ऐसे परिवार हैं इस समय पे, वो सब वापस जूते धारण कर रहे हैं, क्योंकि एक संकल्प की पूर्ति की शुरुआत हुई है। बाबा, अगर उस समय की बात करें, उस समय की कोई ऐसी घटना आपको ध्यान में हो कि उस समय घटना घटित हुई थी जिसने एक जीवन में भी नई दिशा दी, वो आपको अभी तक याद है? इसमें जैसे मैं आंदोलन में जुड़ा हुआ था तो तुकबंदी करने की आदत थी। मैं कोई कलाकार नहीं था, लेकिन सुंदरकांड में गाना, गाँव में इतना ही काम था। हमारे पास कभी हारमोनियम की भी सुविधा नहीं थी कि हम हारमोनियम सीखते, तबला सीखने की सुविधा नहीं थी। लेकिन चूँकि सुंदरकांड में जाते थे तो तबले की ताल का एक बचपन से अभ्यास था गाने के कारण। अयोध्या में जब मैं काम कर रहा था, ये 92 की बात है बाद में, तो 92 में मैं कुछ गीत लिख रहा था। तो मेरी आदत थी राइम बनाने की, तुकबंदी बनाने की। तो रामचरण पादुका अभियान चला था पूरे देश में। जब नरसिंह राव जी ने कहा कि हमको 4 महीने का समय दे दो तो हम इसको मामले को सॉल्व करेंगे, पर वो कुल मिलाकर उलझाने वाला मामला था। तो संतों ने कहा जब सब प्रधानमंत्री को टाइम दिया, मुख्यमंत्री को टाइम दिया, तो नरसिंह राव जी को भी टाइम देना चाहिए। तो उन्होंने बीच में विराम लगाया। तो उस समय एक अभियान चला, चरण पादुका अभियान, पूरे देश में। तो वो चरण पादुका बनाने की बात थी। तो चूंकि मैं वहाँ था, तो परमात्मा ने हर तरह से काम करने का मौका दिया। आज की परिस्थिति में अंतर है, आज मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, सब काम करता हूँ, लेकिन उस समय तो मज़े की बात ये थी, दीवार पे लिखना है तो चलो पेंटर के नाते दीवार पे लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा क्या है कौन बताएगा, तो वो भी मुझे ही सोचना था। फिर उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, वो भी मुझे देखना था। अच्छा, दीवार पोतना भी मुझको ही था। मतलब जिसको बोलते ना पीर बोर्ची की बिश्ती घर। आज तो साथ में सहयोगी होते, तब कोई सहयोगी नहीं था। 6 दिसंबर के दिन भी जब ढांचा टूट रहा था तो मेरे गले में ढोलक थी, गा भी हम रहे थे और बजा भी हम रहे थे। तो ये उस समय बड़ा आनंद था। तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने देखा वो, तो जैसे मैंने उसमें लिखा राम जी की पादुकाएँ चली, तो वो बड़ा एक तरह से मजाक करते हुए मेरी पीठ ठोक के बोले राम जी की पादुका चली। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई साहब मैंने गीत लिखे हैं, क्योंकि अब रामचरण पादुका अभियान, इस पर मार्केट में कोई गीत नहीं थे ना।
आप राम के ऊपर तो कोई गीत मिल जाएंगे, लेकिन रामचरण पादुका पर कोई गीत नहीं थे। केवल अनूप जलोटा जी के पास एक लाइन था, भजुमन रामचरण सुखदाई, लेकिन वो भी चूंकि कंपनी का था तो अनूप जी उसको गा नहीं सकते थे, तो उस कैसेट का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो अनूप जी ने हारमोनियम पर बैठ के खाली एक लाइन गाई, भजुमन रामचरण सुखदाई, वो अशोक जी को उन्होंने दिया, लेकिन चूंकि वो पर्याप्त नहीं था। तो मैंने जो गीत लिखे थे, तो मैंने बताया अशोक जी को, मैंने भी गीत लिखे। तो बोले कैसे लिखे? तो उन्होंने कहा बताओ। तो मैंने उनको 4-5 लाइन गा के बताई। पर ये आपको जानकारी के लिए बताऊं, जिन श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की बात कर रहे हैं वो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य थे, संगीतकार थे। क्योंकि उन्होंने मेरे लिखे हुए को देखा और उनने कहा मतलब मीटर परफेक्ट है, गा भी रहा आदमी सब कुछ, तो उनने मुझे कहा तुम दिल्ली जाके गा दो। अब मेरी स्थिति ये हुई, मैंने कभी स्टूडियो देखा नहीं था, कभी किसी हारमोनियम वाले ने मेरे साथ बजाया नहीं, तबले वाले ने बजाया नहीं, लेकिन जब इतने बड़े व्यक्ति ने मेरा भरोसा किया तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया और स्टूडियो में पहली बार जीवन में स्टूडियो में गाया विदाउट रिटेक। 8 गीत में से 7 गीत तो विदाउट रिटेक हुए। प्रोफेशनल कलाकारों ने तो कोरस में गाया, लेकिन आखिरी गीत में 3 रिटेक के बाद वो हुआ। फिर जब मैंने कैसेट सुनी तो मुझे लगा अपन गा सकते हैं। फिर अयोध्या में गाने लगा, फिर ढांचा टूटने के बाद प्रतिबंध लग गया, सरकारें गिर गई, तो फिर वापस मुझे, चूँकि एक बार काम कर ले तो उन्होंने फिर जिम्मेदारी दी कि पूरे देश में माहौल पैदा करने के लिए आप फिर काम करो। तो मैंने फिर काम किया, बाद में मोदी जी के साथ भी काम किया, क्योंकि जब केवल एक ही पार्टी थी जो राम मंदिर के लिए बात कर रही थी, तो उस समय मोदी जी महासचिव थे। तो हमने फिर वापस राम मंदिर के माहौल को, स्वदेशी को, गोरक्षा को, इन सबको उठाया। और फिर धीरे धीरे मैंने बताया ना कि राम मंदिर हमारे लिए शुरुआत है। लोग जो भी मुझे मिल रहे हैं, पत्रकार मिलते हैं, कोई मिलते हैं, बोले आपका सपना पूरा हो गया। मैंने कि हम इतना छोटा सपना लेके नहीं चले थे। हमारा सपना इस देश को भव्य बनाने का है, इस देश की संस्कृति को महान बनाने का है। जैसे ऋषि मुनियों ने हमको दी थी, हम उसको आगे बढ़ा के नई पीढ़ी को दें, जहाँ गोहत्या ना हो, महिलाएं सम्मान से जी पाएँ, हर व्यक्ति शिक्षित हो, कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, इस देश में आतंक ना हो। और हमारे पास आतंक नहीं, हमारे ऋषि मुनियों का सपना तो इतना बड़ा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी दुनिया में शांति हो। अब ये संघर्ष लंबा है, इसकी शुरुआत हुई है और देखो परमात्मा व्यक्ति भेजता जा रहा है। हमने, आपको भी निमंत्रण मिला है, आपके पास निमंत्रण भी आया है, अब जाएंगे। घर के घर में निमंत्रण है। मैं चूँकि ये निमंत्रण जो आपने देखा मालवा प्रांत की ओर से प्राप्त हुआ है, चूँकि मैं बम्बई में भी रहा तो बम्बई की ओर से भी निमंत्रण, चूँकि दिल्ली में तो मालूम नहीं था, हर प्रांत ने अपने निमंत्रण दिए, बोले हमारे प्रांत के प्रमुख व्यक्ति ये हैं, तो ये निमंत्रण आया, बम्बई से आया था। फिर जो केंद्र है माननीय चंपत राय जी और जो केंद्र की टीम है, उन्होंने भी निमंत्रण भेजा हुआ था। अभी मुझे पता नहीं है ये निमंत्रण संत के नाते से भेजा गया है, कलाकार के नाते से या कार्यकर्ता के नाते से, पर इन 3-4 निमंत्रण मैंने बोल दिया कि मेरे को तो आना ही है। मैं तो अभी भी वहाँ होकर आया हूँ। अभी भी जब मैं जा रहा हूँ तो हम चित्रकूट से अयोध्या तक ये यात्रा लेके जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि हमारा संघर्ष तो चल रहा है। अभी 2 साल से, पिछले दिनों में लगातार यात्रा निकाल रहे हैं श्रीलंका से अयोध्या तक, और वो यात्रा हमने श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को समर्पित करके निकाली थी। और कई कार्यकर्ता जो है, अशोक सिंघल जी की बात करें या कई कारसेवक जो है, देखो एक बात होती है भैया, कार्यकर्ता सब होते हैं। अब श्रद्धेय अशोक सिंघल जी हमारे नायक थे, चंपत जी हमारे सहनायक थे, और भी कई लोग, हमारे संतोष त्रिवेदी थे, सांवला जी, इंदौर के सांवला जी थे, जिन लोगों के साथ रह के हमने सब सीखा। और इसमें तो ऐसे ऐसे लोग थे, दाऊद दयाल खन्ना जी थे। मैंने एक पूरी प्रदर्शनी बनाई है, मैं आपको पुस्तक भी भेंट करता हूँ। तो उसमें जिन लोगों ने भी इसके लिए संघर्ष किया है, क्योंकि 60-65 लोग तो अभी मरे, 6 दिसंबर को ढांचा टूटने के टाइम पर मरे। अब कल्याण सिंह जी, उनका भी योगदान है, योगी जी उनका योगदान है, मोदी जी का योगदान है, इसके पहले जिन लोगों ने संघर्ष किया, अटल जी, अडवाणी जी, उनका योगदान है। तो योगदान सबका है। अब किसको परमात्मा श्रेय देता है वो एक अलग विषय है। तो मेरे लिए तो निमंत्रण, ये मतलब समझो कि जैसे कि अपने घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है। मेरे को तो जितने लोगों ने पूछा था कि आपको निमंत्रण दे, मैंने कहा मैं तो वहाँ पहुँच ही रहा हूँ, यात्रा लेके पहुँचूँगा। पर एक मुझे अच्छा लगा कि मतलब याद रखा गया। आप अभी भी अयोध्या होके आए, मंदिर निर्माण वहाँ पर लगातार चल रहा है, पूरा होने को है। किस तरह की भव्यता वहाँ सामने नज़र आ रही है? क्या लग रहा है कि एक पहले सपना देखा था और अब उसको असली के रूप में हम देख रहे हैं वहाँ? भैया वो जो हमने सपना देखा था और जो राम मंदिर का मॉडल भी था, ये आज 5 गुंबद वाला मॉडल है। लोग भूल गए होंगे, इसके पहले मॉडल अलग प्रकार का मॉडल था जिसमें 3 गुंबद थे, है ना। हमने उसके लिए भी काम किया। उसमें जो चित्र बने हुए थे, कई कलाकारों को सौजन्य से वो चित्र बने थे। फिर हमने अलग अलग प्रदर्शनियाँ बनाई। तो काम करते करते इसमें बहुत परिवर्तन आ गया, और जितना बड़ा मंदिर सोचा था उससे कई गुना बड़ा बन रहा है। क्योंकि मतलब ये तो जो बोलते हैं ना कि अपनी अपेक्षा से कई गुना, तो भव्य मंदिर भी बन रहा है, दिव्य मंदिर भी बन रहा है। अब लोग तो आप देखते हैं मीडिया, जैसे आप लोग आए तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पर मीडिया को तो मसाला भी चाहिए। तो वो कई ऐसे लोगों के पास जा रहा है कि इनको होना चाहिए, फला साधु को होना चाहिए, इनको होना चाहिए। अरे राम के काम में जिसको काम करना वो आ जाए, हमको कोई निमंत्रण देना तो नहीं गया था। तो जो आए उनका स्वागत है, क्योंकि हमारे लिए
महत्वपूर्ण है हिंदू समाज की एकता, इस देश की एकता। अब इस देश की एकता खंडित हो जाए, मैं तो एक बात सीधा बोलता हूँ कि राम का मंदिर बना, मुझे ये चिंता नहीं कि राम का मंदिर कितना बड़ा बन रहा है, खुशी की बात यह है मैं अभी भी इस काम में लगा रहा हूँ। देश इस बात पे विचार करे कि राम का मंदिर टूटा क्यों था। इस देश में जब तक, क्योंकि अगर राम का मंदिर बन भी गया, मैं जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा जो भक्त हृदय लोग हैं उनको सुन के अटपटा लगेगा। जब राम का मंदिर इतनी बार टूटा तो इस बार उससे 10 गुना बड़ा मंदिर बन गया। हमारे उज्जैन के विक्रमादित्य ने बनाया था बड़ा मंदिर, कितनी बार मंदिर बना, तो मंदिर बनेगा, मंदिर फिर टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो 1000 साल बाद टूटेगा, 2000 साल बाद टूटेगा, तो ये उठने गिरने का क्रम चलता रहेगा। लेकिन मैंने बताया कि हमारे वीर सावरकर ने कहा था देवताओं की शक्ति कितनी। हम राम के नाम की भक्ति देश में जगा रहे हैं, पर हम राम के नाम की शक्ति जगाना चाहते हैं, क्योंकि देवताओं की शक्ति कितनी जितनी उनके भक्तों की शक्ति। बीच में भक्त कमज़ोर हो गए थे, भक्त टूट गए थे आपस में, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर फूट से, आपसी फूट से भक्त टूट गए थे, तो मंदिर भी टूट गया। धीरे धीरे जाति का भाव छोड़कर, प्रांत का भाव छोड़कर, प्रदेश का भाव छोड़कर, उत्तर दक्षिण का भाव छोड़कर वापस समाज जुड़ा है। तो जैसे समाज जुड़ रहा है वैसे पत्थर से पत्थर जुड़कर मंदिर बनता जा रहा है। तो कुल मिला के मंदिर राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम है। ये सारे राम के भक्त एक हो जाएं, क्योंकि देखो मंदिर बन गए तो साधु संत इस तरह से टूटे रहे। मतलब मैंने आपको बताया ना, इस अवसर पे मैं एक बात अवश्य कहूँगा। जैसे मैं सिंहस्थ में कुंभ में जाता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ मैं स्नान नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि जब तक राम को मानने वाले और शिव को मानने वाले साधु अलग अलग रहें, प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़े कि राम को मानने वाले शिव को मानने वाले लड़ ना पड़े, तब तक कौन सी रामायण की बात करते हैं। रामायण में शंकर जी राम जी की वंदना करते हैं, राम जी की शंकर की वंदना करते हैं, लेकिन ये साधु भी अलग अलग रहते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ अगली बार मेरा प्रयास है, कई साधुओं से मिल रहा हूँ, संतों से मिल रहा हूँ, और कई सारे युवा संतों से मिल रहा हूँ। हमारे स्वामी चिदम्बरानंद जी ऐसे नए नए बागेश्वर वाले, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये मंदिर बन रहा है ना, अब इस मंदिर का विस्तार होगा। तो मंदिर का विस्तार कैसा होगा कि पत्थरों का विस्तार हो जाएगा, लेकिन मंदिर की भावना का तब विस्तार होगा कि सिंहस्थ में 13 ही अखाड़े के साधु मिलके एक साथ स्नान करने जाएंगे। और जिस दिन देश के 13 ही अखाड़े के साधु एक साथ स्नान करने गए ना, उस दिन लव जिहाद भी नहीं बचेगा, उस दिन लैंड जिहाद नहीं बचेगा, उस दिन कोई मंदिर नहीं टूटेगा, उस दिन किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, उस दिन तन सर से जुदा के नारे लगेंगे। तो ये विषय तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं यही बताता हूँ, हमको सपना लंबा दिया गया। सरयू माता है, ये सरयू साफ रहे, ये भी राम मंदिर की पूजा है। हम इंदौर में रह रहे हैं तो यहाँ की कान नदी सफाई कर लें, क्योंकि ये भी तो राम जी की नदी है। मतलब ये देश ही राम का है, ये देश राम का है, परिवेश राम का है, और राम का मंदिर बने आदेश राम का है। तो राम का हमको आदेश मिला है, इंदौर स्वच्छ रहे, ये कान नदी स्वच्छ रहे, देश का हर शहर स्वच्छ रहे, मध्य प्रदेश स्वच्छ रहे, उत्तर प्रदेश स्वच्छ रहे, और देश में कहीं भी बलात्कार ना हो। अगर हमारे सामने किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और हम रामायण पढ़ते रहे, जटायु के गीत गाते रहे, ऐसे जटायु के गीत गाने से फ़ायदा क्या। हमारे देश में हम सुबह शाम लक्ष्य से हाथ पैर धोते रहें, हम हलाल का सामान उपयोग करते रहें और राम के नाम की जय जयकार करते रहें, हम दक्षिण भारत उत्तर भारत को भाषा के नाम पे तोड़ते रहें और राम के नाम की जय जयकार करते रहे। तो ऐसा अयोध्या से जब कार्यकर्ता निकले थे तब उन्होंने नारे भी लगाए थे कि अयोध्या तो जहाँ की है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी की बात तो कई सारे मंदिर बाकी हैं, और फिर बहुत सारी बात है, देश का परम वैभव बाकी है। तो ये सब होगा। और जैसे राम का मंदिर देखो, संघर्ष के बिना तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बना संघर्ष से बना। इस संघर्ष में कई लोगों के प्राण गए हैं और कई लोग आते हैं। और हम तो ये भी नहीं बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब संत तुलसीदास जी से पूछा गया कि रामायण फिनिश, तो उन्होंने कहा नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि संता। और जब पूछा गया कि राम के बाद कोई अवतार नहीं होगा, तो जैसे मुसलमानों में पैगंबर के बाद कोई नया पैगंबर नहीं आया, ईसा मसीह के बाद परमात्मा का पुत्र नहीं आया, लेकिन हिंदू समाज में ऐसा नहीं माना गया। हमारे यहाँ कहा गया नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, राम जी थे वो भी राम के अवतार थे, बाद में कृष्ण आए कौन थे, वो भी राम के अवतार थे। अगर चाणक्य आए तो कौन थे, वो भी राम के अवतार थे। और जब औरंगजेब रावण बन के आया तो उसके सामने लड़ने वाले शिवाजी राम के अवतार थे। अभी जो देश में गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात मानता हूँ, मोदी जी भी अवतार हैं, योगी जी भी अवतार हैं, और हम जब काम करते हैं हम भी अवतार हैं। आज देश के प्रयास के लिए जहाँ जो भी कर रहे हैं, अक्षत कलश बांट रहे हैं, वो भी राम के अवतार है। अपने मोहल्ले में राम का मंदिर बना रहे हैं, वो भी राम का अवतार है। जो देश को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सुंदरकांड गा रहे हैं, वो भी राम के अवतार है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है, सब तरफ राम जगे, भावना है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य की कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी चल रही है, उससे उन भक्तों का भी सपना पूरा रहा है जिन्होंने देश में राम राज्य की
कल्पना की थी। कैमरा पर्सन संतोष जठुन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।